We were in chapter number 8, that is triangle and its properties. Till now we have discussed about angle sum property and exterior angle property. So let's move to the triangle inequality property. According to triangle inequality property, the sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of third side. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है, उसके जब दो साइड्स को हम लोग ऐड करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड. ओके, सो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. यहाँ पर हम लोग को एक ट्राइंगल ए बी सी दे दिया गया है, जहाँ पर ए बी का लेंथ आपको ए दिया गया है, बी सी का लेंथ इज बी एंड ए सी का लेंथ इज सी. सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम लोग हेडिंग दे देंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. सो टू साइड्स को ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से बड़ा होगा, यानी कि पहला दो साइड्स को हम लोग ऐड करेंगे. सो ए प्लस बी, दिस विल बी मोर देन द थर्ड साइड दैट इज सी. तो इस तरीके से हम लोग अब दूसरे दो साइड्स को लेंगे, दैट इज b प्लस सी. इट विल बी मोर देन द थर्ड साइड दैट इज a. अब हम लोग a और c का भी पेयरिंग कर सकते हैं, दैट इज a प्लस सी. दिस विल बी मोर देन b. सो किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आपको कोई भी थ्री लेंथ्स गिवन है एंड पूछा जा रहा है कि क्या इससे आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, तो आप लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे. अगर आपका ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो जाता है, तीनों कंडीशंस में आपका टू साइड्स को ऐड करके मोर देन थर्ड साइड आता है, तो येस यू कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल, अदरवाइज वी कैन नॉट. अगर यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में आपका आंसर लेस देन या फिर इक्वल टू आ जाता है तो नहीं, हम लोग उस लेंथ से एक ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते. वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन डेप्थ while solving the next worksheet, that is worksheet 3. Question number 1. Which of the following can be the sides of a triangle? Measurement of sides are given in centimeters. यहाँ पर हम लोग को कुछ sides के measurements दिए गए हैं, हम लोग को पता लगाना है कि क्या इनसे triangle draw होगा कि नहीं होगा. We will simply apply the triangle inequality property. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे by triangle inequality property. हम लोग दो साइड्स को ऐड करेंगे. सबसे पहले हम लोग 6 और 4 को ऐड करेंगे. So 6 plus 4 is equals to 10. इज 10 मोर देन द थर्ड साइड? थर्ड साइड 8 है तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे थर्ड साइड को. 10 इज मोर देन द थर्ड साइड. अगेन हम लोग 4 और 8 का कॉम्बिनेशन लेंगे. सो 4 प्लस 8 इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा. थर्ड साइड क्या है, देखो 4 और 8 तो हमने यूज कर लिया तो हमारा 6 बच गया. नाउ 6 और 12 में कौन बड़ा है? ऑफकोर्स 12 बड़ा है, तो यहाँ पर भी हमारा ग्रेटर देन साइन आया. नाउ यहाँ पे हम लोग थर्ड पे यानी कि 6 और 8 को यूज करेंगे. सो 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14 और थर्ड साइड इज 4. हमारा 4 यहाँ पे छूट गया था इस पेयर में, तो यहाँ पर 14 बड़ा है. तो यहाँ पे तीनों ही कंडीशंस में टू साइड्स को ऐड करके इट इज मोर देन द थर्ड साइड. सो येस वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विद दीज मेजरमेंट्स. सो वी विल राइट देयरफॉर yes, triangle can be drawn. Next question in similar way we will give the heading by triangle inequality property. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दो साइड्स को ऐड करेंगे, दैट इज 8 प्लस 10. इसको ऐड करके हमारा आंसर 18 आ रहा है और थर्ड साइड इज 18. सो 18 और 18 दोनों तो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रहा है. तो और दोनों पेयर्स को भी ट्राई करेंगे, दैट इज 10 एंड 18. 10 और 18 को ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 28 और थर्ड साइड है इस केस में 8, तो ऑफकोर्स 28 बड़ा है. और यहाँ पे 8 और 18 का लास्ट पेयर लेंगे हम लोग, सो दिस विल बिकम 26. इट इज़ मोर दैन द थर्ड साइड दैट इज 10. तो यहाँ पे दो कंडीशंस आपके अप्लाई हो जा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है. इसका मतलब ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन. इट इज़ कंपलसरी कि हमारे तीनों ही कंडीशंस में ग्रेटर देन साइन आए. अगर एक भी कंडीशन में साइन नहीं आता है तो ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन. सो वी विल राइट देयरफॉर नो ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन. नेक्स्ट 3, 4 एंड 10 हम लोग वही हेडिंग देंगे बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. सो दो साइड्स को ऐड करेंगे, दैट इज 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7 एंड थर्ड साइड है 10. सो 7 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा लेस देन साइन आया. अब दूसरा पेयर 4 और 10 को हम लोग ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 14 और थर्ड साइड यहाँ पर हमारा 3 है, सो येस 14 बड़ा होता है. और लास्ट पेयर हमारा 3 और 10 को हम लोग ऐड करेंगे, सो ये हमारा 13 आ जाएगा और हमारा थर्ड साइड है 4, तो 13 बड़ा होता है. तो यहाँ पर एक साइड हमारा ग्रेटर देन नहीं आया है, it is less than, so no, the triangle cannot be drawn. Last option D 35, 38 and 40. Similar heading देंगे by triangle inequality property. यहाँ पर आप लोग जब भी ये सॉल्व करोगे तो आप लोग रीजन जरूर देना कि आप लोग कौन से प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो. इट कैरीज मार्क्स. सो फर्स्ट हम लोग ऐड करेंगे 35 एंड 38 को 73, तो ये 40 है तीसरा साइड, तो 73 बड़ा होता है. नाउ 38 और 40 को हम लोग ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 78, तो ये हमारा बड़ा होता है 35 से, दैट इज थर्ड साइड लेफ्ट. और लास्ट हम लोग 35 और 40 को ऐड कर देंगे, सो ये हमारा आ जाएगा 75. सो ये हमारा बड़ा है थर्ड साइड 38 से. सो यहाँ पर हमारे तीनों ही केसेस में ग्रेटर देन साइन आया, तो येस ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अ पॉइंट O is in the interior of triangle ABC
यूज सिंबल्स मोर देन, लेस देन और इक्वल टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया O इज इन इंटेरियर, तो कहीं पर भी हम लोग O ले लेंगे। नाउ हम लोग OA, OB एंड OC को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा ट्राइंगल 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे हमारे क्वेश्चन को। OA प्लस OB एंड AB। सो सबसे पहले हम लोग OA, सो OA यानी कि ये वाला साइड एंड OB। सो यहाँ पे ये जो OA, OB और AB, ये जो तीनों साइड्स है ये किस ट्राइंगल के पार्ट है? ट्राइंगल OAB के। तो हमारा फोकस होगा ट्राइंगल OAB पे। नाउ ये दो साइड्स है OA एंड OB। सो बाय यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग दूसरे में देखेंगे OB, OC एंड BC। इसको हम लोग सर्च आउट करेंगे हमारे फिगर में, OB, OC एंड BC, यानी कि इट फॉर्म्स ट्राइंगल OBC। नाउ OB प्लस OC will be more than BC by using triangle inequality property. Similarly OA, OC and AC. So ये OA, OC और AC it forms the triangle OAC. OA और OC को ऐड करेंगे, this will be more than third side AC. So यहाँ पे तीनों ही केसेस में हमारा more than साइन आएगा। Now show that AB plus BC plus AC is less than 2 times OA plus OB plus OC. यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो 3 साइड्स दिए गए हैं AB, BC, AC, ये यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे तीनों क्वेश्चंस में। एंड OA, OB, OC ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को नेम दे देंगे 1, 2 एंड 3। अब तीनों ही इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग 1, 2 एंड 3। अब इस साइड को, लेफ्ट साइड को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखो OA प्लस OB, ये हमारा फर्स्ट था, प्लस OB प्लस OC प्लस OA प्लस OC। अब तीनों ही केसेस में साइन तो हमारे सेम है, दैट इज मोर देन का साइन, यहाँ पर हमारा मोर देन साइन आएगा। और यहाँ पर हम लोग इस साइड में ऐड करेंगे तो AB, BC और AC इन तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो OA, OA 2 बार OA है, OB, OB 2 टाइम्स OB है एंड OC, OC ये भी 2 टाइम्स है। सो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स OA प्लस 2 टाइम्स OB प्लस 2 टाइम्स OC इज मोर देन AB प्लस BC प्लस AC। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, दैट इज हम लोग RHS राइट साइड को इधर ले आएंगे। सो AB प्लस BC प्लस AC। अब हम लोग जब इसको ऐसे ऑल्टर करते हैं तो हमारा साइन भी ऑल्टर हो जाता है। जब RHS को हम लोग LHS बना दिया और LHS को RHS बनाएंगे तो ये जो मोर देन था ये चेंज हो जाएगा, ऐसे लेस देन बन जाएगा। और यहाँ पे देखो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर से LHS में हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OA प्लस OB प्लस OC। सो यही स्टेटमेंट हम लोग को प्रूफ करना था। सो दिस इज प्रूफ, वी विल राइट ओवर हियर प्रूव्ड। Last question of this worksheet. The length of two sides of a triangle are 4 cm and 6 cm. Between what two measures should the length of third side fall? यहाँ पर 2 sides mention किए गए हैं, हम लोग को पता लगाना है कि थर्ड साइड का जो लेंथ होगा वो कितने के बीच में फॉल कर सकता है। फर्स्ट साइड इक्वल्स टू 4 cm एंड सेकेंड साइड इक्वल्स टू 6 cm. Now by using triangle inequality property, हम लोग जब 2 sides को ऐड करेंगे तो it will be more than the third side. First side plus second side is more than third side. First side is 4 and second side is 6. So इसको ऐड करेंगे it will be more than the third side. Now इसको ऐड करेंगे तो 10 more than third side. जो third side होगा वो 10 से छोटा होगा, है कि नहीं? जो third side होगा it will be less than the 10. सो हम लोग अपर लिमिट पता चल गया ना, हम लोग लोअर लिमिट पता लगाएंगे। उसके लिए हम लोग एक अलग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट साइड माइनस सेकेंड साइड विल बी लेस देन द थर्ड साइड। सो ये प्रॉपर्टी आपके बुक में नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारा आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा, आगे भी आपको ये यूज आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को 2 साइड का जब डिफरेंस निकालते हैं इट बिकम्स लेस देन द थर्ड साइड। ये बिल्कुल यहाँ पे देखो जब ऐड करते हैं तो इट विल बी मोर देन थर्ड साइड, लेकिन जब 2 साइड्स को आप माइनस करोगे तो इट विल बी लेस देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम लोग माइनस कैसे करेंगे? हम लोग बड़ा साइड माइनस छोटा साइड करेंगे। तो बड़ा साइड इज 6 माइनस 4, बिग साइड माइनस स्मॉल साइड, 6 माइनस 4 इज लेस देन थर्ड साइड। तो इसको माइनस करेंगे तो 2 लेस देन थर्ड साइड। सो यहाँ पर देखो हम लोगों को 2 कंडीशंस मिल जाते हैं थर्ड साइड से रिलेटेड। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे बीच में थर्ड साइड लिख दिए। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? थर्ड साइड इज स्मॉल देन 10, यानी कि 10 बड़ा होगा थर्ड साइड से। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि थर्ड साइड विल बी मोर देन 2, यानी कि थर्ड साइड मोर होगा 2 से। सो हमारा थर्ड साइड किसके बीच में लाई करेगा?
2 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा. So we will write the answer statement, that is therefore third side will fall between 3 centimeter टू 9 सेंटीमीटर. यहाँ पर आप लोग 2 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि 2 से बड़ा होगा 10 से छोटा होगा. 2 नहीं हो सकता, इसलिए 3 से लेकर के 9 के बीच में ही उसका वैल्यू वेरी करेगा. सो दिस वॉज ऑल इन टूडेज सेशन. आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.